हर किस्म के फ्री लेक्चर्स के लिए यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम सीखेंगे जॉब कॉस्टिंग सिस्टम क्या होता है। जॉब कॉस्टिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें हम जो कॉस्ट है उसे सेपरेटली एक्यूमुलेट करते हैं, कॉस्ट इंकर टू ईच जॉब। हर जॉब यानी हर काम पर हमारी जितनी कॉस्ट लगी है उसे हम सेपरेटली मेंटेन करते हैं। जहाँ पर मेंटेन करते हैं, जब हम लोग ऐसे हर जॉब की अलग से कॉस्ट मेंटेन करते हैं तो उस सिस्टम को हम जॉब कॉस्टिंग सिस्टम कहते हैं। जॉब कॉस्टिंग सिस्टम को हम स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग या प्रोडक्शन ऑर्डर कॉस्टिंग भी कहते हैं। यानी यहाँ पर जो ऑर्डर किया जाता है स्पेसिफिकली उसके मुताबिक हम लोग चीज़ें बनाते हैं और बनाकर फिर कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो इसीलिए इसे हम स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग या प्रोडक्शन ऑर्डर कॉस्टिंग भी कहते हैं। अब जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में ये जो कॉस्ट है कौन सी इन्वॉल्व होती हैं और कॉस्ट किस तरह से जो मेंटेन की जाती हैं उसमें मेन कॉस्ट क्या होती हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट बनाई जाती है हर कस्टमर के लिए, हर ऑर्डर के लिए, हर कस्टमर के लिए। जैसा कि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, हमें एक ख़ास सूट का ऑर्डर आया है और जो सूट है वो हमारा फैंसी सूट का एक ऑर्डर है। तो इसमें जो मटेरियल लगेगा, जो कपड़ा हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पर, वो हम लोग देखेंगे कि उस कपड़े की कॉस्ट क्या है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि उस कपड़े की जो कॉस्ट हमारी आई है वो है रुपीज़ 3500। यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब जिससे हमने ये सूट, अब हमारे पास हमारी बुटीक है और वहाँ पर ये ऑर्डर आया है सूट का, और जो हमारा लेबर है यानी जिससे हम ये सूट बनवा रहे हैं उसको जो हमने पैसे देने हैं सूट को बनाने के वो हैं 1200। तो यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं। अब इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है हमारा, जो हम लोग इसके अलावा फैक्ट्री में जो मज़ीद मशीनरी चल रही है या जहाँ पर ये चीज़ें बन रही हैं तो उन पर जो हमारा रेट लगता है जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या अप्लाइड रेट कहते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड जब हमने किया था तो हमने देखा था कि अप्लाइड रेट को भी हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि जो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड रेट है वो है ₹80, और हमारा जो फैक्ट्री में काम हो रहा है, लेबर जो इस सूट पर काम कर रहे हैं उनका जो टाइम पीरियड लगता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को भी हम लेबर की बेस पर चार्ज इस जगह कर रहे हैं। और समटाइम्स ये मशीन जितना टाइम चली है उसकी बेस पर भी चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर हम लेबर की बेस पर चार्ज कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि लेबर ने जो काम किया है वो यहाँ पर 3 आवर्स किया है, 3 आवर में ये सूट तैयार हुआ है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 24 आता है, ये 0 है तो यहाँ पर हम लोग 24 और ये हमारे पास 0 आ गया। अगर हम 80 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 240 आता है। आसान तरीका ये है मल्टीप्लाई करने का भी कि 8 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 8 3 टाइम 24 और इसके साथ 0 है, ये 0 आप आगे लगा दें। अब जो हमारे पास कॉस्ट आ रही है इस सूट को बनाने की वो है हमारी ये कॉस्ट। हम लोगों ने इसके अलावा जो भी इस पे खर्चा किया है वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आ जाएगा। तो ये कॉस्ट हम लोग काउंट कर लेते हैं, ये कितनी है ये हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। 5 2 7 7 एंड 4 11 11 1 नीचे 1 कैरी 3 4 5। यहाँ पर हमने इसे कैलकुलेट किया है तो ये आ रहा है 4940 इन तीनों को जमा करके। तो इस तरह से हम लोग जॉब कॉस्ट शीट में जितनी भी कॉस्ट होती हैं उनको जमा करते हैं। जमा करके हम लोग, और ये कॉस्ट शीट हम मेंटेन करते हैं हर इंडिविजुअल, हर एक कस्टमर के लिए। तो ये हमने एक ऑर्डर की यहाँ पर करके देखा है, 4940 हमें ये कॉस्ट पड़ रही है। तो इस कॉस्ट में फिर हम लोग कॉस्ट इसलिए डिटर्मिन करते हैं ताकि हम डिसाइड कर सकें कि हमने हर कस्टमर से उसकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग फिर प्राइस कितनी चार्ज करनी है।
तो हम यहाँ कहते हैं कि 4940 जो है वो कॉस्ट आई है, और मज़ीद ये कि हम लोगों ने जिस जगह पर काम हो रहा है उसका रेंट भी देना होता है, उसके अलावा कुछ प्रॉफिट मार्जिन भी रखना है, तो वो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ये आ गया हमारे पास 2000। तो ये जो सूट हम लोग सेल करेंगे, ये हम लोग सेल करेंगे 6940 में। तो इस तरह से जॉब कॉस्ट शीट मेंटेन की जाती है, और हर कस्टमर के ऑर्डर के मुताबिक हम एस्टिमेट करते हैं कॉस्ट क्या है, फिर उस पर हम लोग मार्जिन रख कर प्राइस को चार्ज करते हैं। तो इसलिए हम लोग जॉब कॉस्टिंग सिस्टम मेंटेन करते हैं जहां पर ये इन्वॉल्व हो कि हम ऑर्डर के मुताबिक काम कर रहे हैं, ऑर्डर के मुताबिक चीज़ें सेल कर रहे हैं। अब जॉब कॉस्टिंग सिस्टम की हम कुछ खसूसियात या कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये है हमारे पास इन रिस्पॉन्स ऑफ कस्टमर्स ऑर्डर। कस्टमर का जैसे ऑर्डर आता है उसके बाद हम काम करना शुरू करते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स। अब हमारी जो बिज़नेस है वो हमारा गारमेंट्स का बिज़नेस है, तो डिफरेंट काइंड्स की जॉब्स आ सकती हैं। कुछ शर्ट्स बनानी, कुछ हमारे पास ट्राउज़र्स बनाने, या कुछ इसके अलावा फ्रॉक्स आ सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स की हमारी जॉब्स या वर्क आ सकता है, जैसा आएगा उसके मुताबिक हम काम करते हैं। जॉब वाइज अकेमुलेशन ऑफ कॉस्ट इज़ डिज़ायरेबल। अब मैनेजमेंट ने जब एस्टिमेट करना होता है कितनी कॉस्ट आई है और कितनी प्राइस चार्ज करनी है, तो ये यहाँ पर डिज़ायरेबल है कि हम लोग हर जो कस्टम ऑर्डर है उसकी जॉब के लिहाज से कॉस्ट को एक्यूमुलेट करें, कॉस्ट को डिटरमिन करें। अब जॉब कॉस्टिंग सिस्टम में हम लोगों को काम ज़्यादा करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को, और हर कस्टमर की नीड के मुताबिक काम करना पड़ता है। तो लेबर्स भी ज़्यादा चाहिए, वर्कर्स भी ज़्यादा चाहिए। आपको जो लेबर्स हम वर्कर्स को ही कहते हैं, हम लोगों को जो सारे सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। इसलिए ये जो इंटरनल मज़ीद ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट पेयर करनी पड़ रही होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। इसलिए जॉब कॉस्ट जब हम ऑर्डर देते हैं और स्पेसिफिकली अपने ऑर्डर के मुताबिक चीज़ बनवाते हैं वो एक्सपेंसिव बनती है। एक्सपेंसिव हम कहते हैं महंगी को। वो चीज़ जो ऑर्डर के मुताबिक बनवाई जाती है वो महंगी होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को उस पर कॉस्ट भी ज़्यादा इंकर करनी पड़ती हैं। अब एग्जांपल्स हम कुछ देख लेते हैं ऐसे कामों की जो कि अपनी नीड के मुताबिक करवाना ज़रूरी होते हैं या नीड के मुताबिक ही करवाए जाते हैं, और जॉब कॉस्टिंग सिस्टम में इसलिए वो फॉल करते हैं। अब अकाउंटिंग फर्म्स हैं वो हर एक के टैक्स के जो मसले हैं या ऑडिट के जो मसले हैं या जो अकाउंट्स मेंटेन करने हैं वो इंफॉर्मेशन लेकर क्लाइंट से उसके मुताबिक हर क्लाइंट के अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, और हर कंपनी के सेम अकाउंट्स को मेंटेन करके नहीं रख सकते। इसलिए ये भी जॉब कॉस्टिंग सिस्टम में आता है। मेडिकल केयर या डॉक्टर जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो भी जैसा पेशेंट है उसकी नीड के मुताबिक सर्विस दी जाती है, तो ये भी जॉब कॉस्टिंग सिस्टम में आता है। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस है, तो वहाँ पर डिफरेंट कार्ड्स बनने हैं, बुक्स बननी हैं, या इसके अलावा नोट पैड बनने, जो भी वहाँ पर चीज़ें बननी हैं वो भी कस्टमर स्पेसिफिक हैं, कस्टमर की नीड के मुताबिक बनेंगी, तो ये भी जॉब कॉस्टिंग सिस्टम में आता है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो एडवर्टाइजमेंट करेंगी वो भी एडवर्टाइजमेंट पूछ के की जाएगी, जिस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करनी है कस्टमर की नीड के मुताबिक। फिर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग, जिस ज्वेलरी को मैन्युफैक्चर करते हैं, सेट्स बनाते हैं, वो भी कस्टमर की नीड के मुताबिक सेट्स बनाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हमारी, ये तमाम इंडस्ट्रीज़ या हम कह सकते हैं ऐसी कंपनीज़ जो काम करती हैं कस्टमर की नीड के मुताबिक, वो जॉब कॉस्टिंग सिस्टम में आती हैं। और फिर यहाँ पर सेपरेट जॉब कॉस्ट शीट बनती है जिस पर हर कस्टमर की जॉब या काम की कितनी कॉस्ट कंपनी को इनकर करनी पड़ेगी वो मेजर की जाती है। तो इस वीडियो में हमने सीखा जॉब कॉस्टिंग सिस्टम क्या होता है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.